कम आयु में उन्होंने अपने पिता को, अपने माता को, अपने पति को, अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को सत्ता की, राज्य की बागडोर उनके हाथ में आई। लेकिन बोलते हैं ना कि भगवान भी किसी विशेष काम को संपादित करने की दृष्टि से और विशेष प्रतिभा को जन्म देता है। और ये विषय मैं इसलिए इसको रखना चाहता हूं, देश की बागडोर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संभालने के पश्चात और नारी शक्ति का सम्मान बढ़े, विभिन्न क्षेत्रों में आकर हमारी मातृ शक्तियों ने जो कल्याणकारी काम किए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, विपरीत परिस्थितियों में जाकर भी जो अदम्य साहस का परिचय देते हुए ऐसे अपूर्णीय काम किए हैं, कम से कम उनकी जानकारी, यह विशेषता हमारे इस देश में वर्तमान में हमारी जो मातृ शक्तियों को हो, उनको भी हो, और इस तरीके से हमारी देश की आधी आबादी अपने कर्तव्य परायणता को लेकर आगे बढ़े, अपने राज्य से बाहर निकलकर अपने राज्य के सुशासन व्यवस्था, उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। कोई भी उस समय राजमाता से, लोकमाता से बहुत आसानी से, सुगमता से अपने महारानी से मिल सकने का जो उन्होंने कायम किया पद्धति, बिल्कुल भेद नहीं, गरीब और अमीर में भेद नहीं, रूढ़िवादिता, कई रूढ़िवादिता को आगे उन्होंने समाप्त करने के लिए अपने राज्य में कदम उठाए। सबसे बड़ा बात तो जब हम बात करते हैं उनके विशेषण की, कि अपने राज्य से बाहर जाकर केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, शिव ज्योतिर्लिंगों का उन्होंने जीर्णोद्धार, उस समय आप सोच लीजिए 1700 ईस्वी में उनके मन में आया, जब वो अपने राज्य में देखती थी कि जो वंचित परिवार, कहीं किसी के भोजन की तकलीफ होती थी, उन्होंने धर्मशालाओं का ठहरने की व्यवस्था के साथ साथ उनके लिए पाकशालाओं का जगह जगह निर्माण कराया। यही व्यवस्थाएं हम शासन में व्यवस्थित रूप से गरीब परिवार हो, मातृ शक्तियों को आगे लाने का एजेंडा हो, उनके लिए योजनाएं मैं इसको इससे जोड़ के रखता हूं कि यही तो रोल मॉडल और रोड मैप बनता है ऐसे कार्यों का।